Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. It's your maths lecture. Please take out your maths books. Open the page number 3. First of all, mention class assessment date and day. As you know that today is 3rd of April and the day is Saturday. So let's start. Now we are going to do the practice of ascending order. Putting in order, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? बेसिकली असेंडिंग का मीनिंग है नंबर्स को अरेंज करके लिखना, सीक्वेंस वाइज लिखना। कैसे? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, इनको हमने अरेंज करना है कि काउंटिंग में नहीं, अगर हम अरेंज करें सीक्वेंस वाइज करें तो कैसे लिखेंगे। तो हमने छोटे नंबर से स्टार्ट करना है और एट दी एंड जो है वो बड़ा नंबर लिखना है, यानी छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर की तरफ हमने जाना है। सो दिस इज़ असेंडिंग ऑर्डर। द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू। ए पार्ट इज़, ये देखें ये बॉक्स है, एक सर्कल में नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी अरेंज करके लिखना है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। 11, 17, 32, 49, 82 एंड 6। अब इस सर्कल में हमने देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इस बॉक्स में सबसे छोटा नंबर जो है वो 6 है, तो हम 6 से लिखना स्टार्ट करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है 6 देन कोमा। आप लोगों ने नंबर लिख के कोमा लगाना है, स्पेस छोड़नी है, फिर नेक्स्ट नंबर लिखना है। अब 6 के बाद वाला नंबर क्या आएगा? 11। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, और एट दी एंड जो है वो बड़े वाला नंबर लिखना है, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। 6 के बाद क्या आएगा? 11। 11 के बाद 17। 17 के बाद 32। 32 के बाद 49 और सबसे एंड पे क्या आएगा? बड़े वाला नंबर 82। तो ये क्या हो गया? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बी पार्ट इज़ 14, 87, 78, 27, 86 एंड 19। अब हमने जो है इनको अरेंज करना है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले अगर देखें इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? दैट इज़ 14। तो हम 14 सबसे पहले लिखेंगे, देन कोमा लगाएंगे, स्पेस छोड़ेंगे थोड़ी सी, उसके बाद हम कौन सा नंबर लिखेंगे? दैट इज़ 19। 14 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है? 19। 19 के बाद 27। 27 के बाद कौन सा नंबर बड़ा आएगा? दैट इज़ 78। उसके बाद 86 और 86 के बाद इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 87, तो वो हम एट दी एंड यहाँ पे लिखेंगे 87। तो ये क्या हमने किया? हमने अरेंज करके लिखा छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सी पार्ट इज़ 13, 72, 46, 44, 99 एंड 51। अब देखें इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? चूँकि हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है। दैट इज़ 13। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, देन 44। 44 से बड़ा कौन सा है? 46। 46 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है? 51। 51 के बाद 72 एंड लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर दैट इज़ 99। तो ये क्या हो गया? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। द डी पार्ट इज़ 6, 47, 23, 54, 8 एंड 98। अब देखें इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6 है। 6 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है? दैट इज़ 8। 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 23। 23 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है? 47। तो यहाँ पर 47 आ जाएगा। उसके बाद 54। 54 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 98। तो ये देखें सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर लिखा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इसी तरह हमने एंड पे जो है वो सबसे बड़ा नंबर लिखा, और ये हमने अरेंज किया कि काउंटिंग मैंने कैसे लिखा जाता है। इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। Open the page number 20. It's just like page number 3. Don't forget to mention class assessment date and day, ascending and descending order. अब यहाँ पर आज जो है हमने ascending किया है, तो ये पूरा पेज जो है ये
पेज नंबर 20 ये असेंडिंग ऑर्डर का है। तो ये चूँकि पेज नंबर 3 से ही रेलेवेंट था तो इसको भी आज ही हम करेंगे। पेज नंबर 20 को इसमें असेंडिंग ऑर्डर के बारे में करेंगे। हेल्प टाइगर पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ये नंबर दिए गए हैं और ये टाइगर हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो वो कह रहा है कि आप टाइगर की हेल्प करो इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में। ओके हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। द फर्स्ट पार्ट इज़ 431, 849, 871, 573, 624 एंड 900। अब आप देखें इसमें सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, चूँकि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 431 है। तो यहाँ पे हम 431 लिख देंगे, देन कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 431 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 573। 573 के बाद 624 बड़ा है। 624 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 849। 849 के बाद कौन सा नंबर है, 871। और सबसे एंड पे जो है वो बड़ा वाला नंबर आएगा एंड दैट इज़ 900। तो ये क्या हो गया, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। दिस इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। सो द बी पार्ट इज़ 729, 692, 750, 748, 687 एंड 901। इस सर्कल में हमें नंबर दिए गए हैं। इन नंबर्स को हमने अरेंज करना है कैसे, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो अब देखेंगे इस सर्कल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो दैट इज़ 687। इसी तरह हम 687 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे 692, क्योंकि 687 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 692। 692 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 729। 729 के बाद 748। 748 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 750। और एंड पर जो है सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा और वो कौन सा है, 901। तो ये क्या हो गया, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, यानी असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज करना नंबर्स को सीक्वेंस वाइज। द सी पार्ट इज़ 329, 420, 600, 330, 571 एंड 710। अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, सेम वैसे ही। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है एंड दैट इज़ 329, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि 329 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि हमने अरेंज करना है ना नंबर्स को। तो 338, उसके बाद 338 के बाद देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है 338 से, तो दैट इज़ 420। 420 लिख देंगे। उसके बाद 571, 600 एंड देन लास्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर एंड दैट इज़ 710। इसको आप ऐसे लिखेंगे और ये क्या है, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक हम गए हैं और ये असेंडिंग ऑर्डर है। द डी पार्ट इज़ 908, 980, 998, 997, 890 एंड 809। अब देखना है कि इस सर्कल में सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर है 809, उसके बाद 890। 890 के बाद कौन सा वाला नंबर बड़ा है, दैट इज़ 908। 908 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 980। 980 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 997। 997 के बाद अगर देखें सारे नंबर कटिंग हो गए हैं तो अब कौन सा नंबर बचता है, 998। तो ये क्या हुआ, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम गए, ये असेंडिंग ऑर्डर है। आप एक और काम भी कर सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि सपोज़ अगर आपने देखा कि सबसे छोटा नंबर है 809 यहाँ या, तो आप उसको कट कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखें कि 809 के बाद 890 आना है, तो 890 वाले को कट कर दें। इससे क्या होगा कि आपको इजी रहेगा, आपको पता चलेगा कि ये हमने कटिंग कर दिए हैं, अब रिमेनिंग में से हमने चूज़ करना है। इससे क्या गलती के चांसेस ज़रा कम हो जाएंगे। इट्स टोटली अप टू यू, जैसे भी आपको बेहतर लगे आप कर लें। ओके, द ई पार्ट इज़ 624, 738, 599, 621, 629 एंड 783। दीज आर दी नंबर्स। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है छोटे वाला नंबर कौन सा है, दैट इज़ 599। ठीक है, यहाँ पे 599 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि 599 के बाद बड़े वाला नंबर कौन सा है, दैट इज़ 621। 621 के बाद 624। 624 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 629। 629 के बाद कौन सा वाला नंबर बड़ा है, दैट इज़
738। अब देखिए सारे नंबर्स हो गए, बस एक ये रह गया। तो ये सबसे बड़ा है 783, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये हमने क्या किया, ये हम छोटे नंबर से अरेंज करते करते बड़े नंबर की तरफ गए, और यही असेंडिंग ऑर्डर है। द एफ एंड द लास्ट पार्ट इज़ 164, 193, 139, 397, 379 एंड 146। अब इसमें से देखें कि सबसे छोटा वाला नंबर जो है 139 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो आप इसको बेशक ऐसे कट कर दें, ठीक है। 139, उसके बाद देखें अब 139 के बाद कौन सा वाला नंबर जो है वो बड़ा है, तो दैट इज़ 146। यहाँ पे हमने 146 लिख दिया। इसको भी काट दें। अब आपको ये पता चल जाएगा कि अब ये 4 नंबर्स हैं, इनमें से हमने चूज़ करना है। 146 के बाद कौन सा वाला नंबर जो है वो बड़ा है, तो दैट इज़ 164। तो ये हम यहाँ पर इसको काट देंगे और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ओके, 164 के बाद है 193, तो यहाँ पे हम 193 लिख देंगे। इसको भी बेशक ऐसे कटिंग कर दें। द नेक्स्ट वन, अब देखिए 193 के बाद कौन सा वाला नंबर जो है वो बड़ा है, तो दैट इज़ 379। तो यहाँ पे हम 379 लिख देंगे। इसको बेशक ऐसे कटिंग करते हैं। और द लास्ट वन इज़ 397, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर था तो हम यहाँ पे अरेंज करते हुए इसको एंड पे लिखेंगे। और ये देखिए हम छोटे नंबर से अरेंज करते करते बड़े नंबर की तरफ गए। नेक्स्ट पार्ट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन दिस पेज। अब वो ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे पेज पे जो आपने ये सॉल्व किया है, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। तो आप लोग ये खुद फाइंड करेंगे कि इसमें जो है सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। तो दैट इज़ 998। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन दिस पेज। अब पहले इसी ही पेज पे हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया था। अब इसी पेज पे वो कह रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा वाला नंबर बताएं। तो दैट इज़ 139। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 20 की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। Students, please take out your maths notebooks. Mention class assessment date and day, as you know that today is 3rd of April and the day is Saturday. Table of 5, आज जो है हम 5 का टेबल करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने डेट एंड डे मेंशन कर लेनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और देन इसी पैटर्न से 5 का टेबल जो है वो लिखना है, जैसे हमने कल 4 का लिखा था। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 tens are 50. अगेन हम इसको रीड करेंगे। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45 and 5 tens are 50. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और पैटर्न जो है वो सेम होना चाहिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।